जानना चाहेंगे कि जब एआरओ की टाइपिंग और एग्ज़ाम दोनों साथ साथ में आप कर रहे थे कि प्री एग्ज़ाम होने के बाद आपने टाइपिंग पे करना फोकस किया, कैसे किया? मैंने मेंस एग्ज़ाम जब मैं दे रही थी उसी समय मैंने जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। अच्छा जी। तो मैम आपने जब टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस समय सर टाइपिंग वगैरह कैसे कराया जाता है एआरओ की? एआरओ की टाइपिंग मोस्टली कृतिदेव फॉन्ट पे होती है जिसमें 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगते हैं। और उसके लिए मैंने सीखा था जिसमें मोस्टली मुझे 6 मंथ लगे थे मुझे फुल स्पीड लाने में। अच्छा। जिसमें मेरी 35 अराउंड स्पीड थी और मैंने जब टेस्ट दिया था तो वहाँ पर भी मेरी इतनी ही स्पीड आई थी। अच्छा, तो मैम जब टाइपिंग की आपने, जैसे आपने बताया था कि 2016 और 17 का एग्ज़ाम भी आपने दिया था, तो उस समय से आप टाइपिंग कर रहे थे? जी हाँ सर, मैंने 2017 में मेरा एआरओ पोस्ट पे हुआ था तो उसमें मैंने टाइपिंग इसी के लिए सीखी थी। तो उस समय तो टाइपराइटर पे था, बट ये है कि बाद में फिर उन्होंने चेंज किया कि कंप्यूटर पे टाइपिंग होगी, तो फिर मैंने कंप्यूटर पे सीखा था। तो 21 वाले मेंस एग्ज़ाम जब लगे थे उसी समय आपने टाइपिंग करना शुरू किया था फिर से? नहीं सर, मैंने बीच में स्पीड थी मेरी तो मुझे सिर्फ 15 डेज़ कुछ चाहिए थे बस उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो फिर मैंने एडिटोरियल जो आता है हिंदी में मैंने उससे प्रैक्टिस की थी तो एडवांस हो गया। जो टाइपिंग आपका था ये फाइनली जब एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग में हुआ था टाइपिंग, तो मेंस के बाद ये टाइपिंग हुई थी? हाँ हाँ जी सर। अच्छा, ये टाइपिंग सेंटर आपका कहाँ पे था? तो शंभुनाथ इंजीनियरिंग में कराई थी। प्रयागराज में। अच्छा, एआरओ की टाइपिंग वहीं पर होती है शंभुनाथ में। अच्छा, फाइनल एआरओ की टाइपिंग हो जाने के बाद आप सब लोगों का लेटर आपको प्राप्त हुआ था? जी हाँ, उसके बाद फाइनल Joining मेरिट letter। बनी, उसके बाद फिर हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया। अच्छा, अब मैम सेंटर तो आप सभी लोग को बताना चाहेंगे, देखिए हमारी टेस्ट सीरीज आरओ की और पीसीएस की दोनों टेस्ट सीरीज चल रही है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर जो कि व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप हाई लिख करके सारा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में काफ़ी समय से ऑफर चल रहा है। काफ़ी बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है, आप एक बार टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद एक पीडीएफ देखने के बाद यदि आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छा ना लगे तो आप क्विट भी कर सकते हैं। ऐसा किसी भी जगह पे नहीं कराया जाता। और आपको पता है कि हमारे चैनल का विश्वास और मेरा विश्वास सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप लोगों का विश्वास जीतना। और हम किस प्रकार से कार्य करते हैं आप सभी लोगों के लिए आपको अच्छे से पता है, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से हो, चाहे इंटरव्यू लेने के माध्यम से हो, चाहे किसी प्रकार की कोई जानकारी देने के माध्यम से हो। तो आपके हम अपने शुभचिंतक हैं, आप अच्छे से जानते हैं। एक बार आप जुड़े हमारे साथ में। हमारी कोशिश है कि बहुत कम प्राइस में आप सभी लोग को बेहतरीन चीज़ें प्राप्त करवाएं। और कहीं अगर कुछ त्रुटियां हों तो उसमें हम आप सभी लोग से क्षमा भी मांगेंगे। बाकी आप हमें बताएंगे तो उसमें सुधार भी करेंगे। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अपना सपोर्ट, सहयोग और प्रेम जरूर बना के रखें, जैसे हमेशा हमारी वीडियोस पे आप सभी लोग बना के रखते हैं। तो बने रहें चैनल पे, आप सभी लोग को ऐसे ही अच्छी अपडेट्स और जानकारी और इंटरव्यू स्ट्रेटेजी आप सभी लोग को प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पे जो टाइपिंग कराते हैं उसका प्रोसेस क्या क्या था, मतलब कैसे एक बार में कितने लोग एंट्री कर रहे थे टाइपिंग करने के लिए, वहाँ पे क्या हो रहा था? सेंटर पे मोस्टली एक बार में 75 to 100 स्टूडेंट को बुलाया जाता है, जिसमें एक रूम में करीब 25 अराउंड स्टूडेंट्स रहते हैं। और जिसमें आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइमिंग मिलता है टाइपिंग के लिए। तो वो ये है कि अगर आपकी स्पीड नहीं रहेगी तो आप जैसे साथ में करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी स्पीड से आदमी डर जाता है, लेकिन है कि अगर आपकी स्पीड है और आप एकदम फ्रेश माइंड से होकर के बिल्कुल साइंस करेंगे तो आप हो जाएगा वो। अच्छा, तो और ये रिजल्ट कब डिक्लेयर हो जाता है टाइपिंग का, उसी वक्त होता है कि बाद में होता है? सर आपको एक पेपर मिल जाता है, आपने जो भी मैटर टाइप किया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपने कितने वर्ड सही टाइप किए हैं, आपने कितने वर्ड काउंट किए हैं। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि आप इन हैं या आउट है एटलीस्ट टाइपिंग के लिए। लेकिन आपको जो फाइनल मेरिट आती है उसके टाइपिंग का कोई रिजल्ट नहीं आता है। इसका मतलब आपको वहीं पे पता चल जाता है कि आप पास हैं कि फेल हैं। और मेंस के रिजल्ट के बाद ही ये सब प्रोसेस होता है? जी हाँ सर, मेंस के बाद आपको टाइपिंग का कॉल आता है और टाइपिंग के बाद आपका टाइप टेस्ट होता है जिसमें आप टाइप टेस्ट देते हैं। लेकिन टाइपिंग का कोई अलग से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, वो फाइनल मेरिट में ही आप। तो टाइपिंग के कितने दिन बाद लगभग आप सभी लोगों को अपना जो है ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हुआ था? सर टाइपिंग के बाद करीब 3 महीने बाद उन्होंने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया है और उसके बाद करीब 6 मंथ लगे हैं ज्वाइनिंग लेटर आने में। तो मैम जो व्यूवर्स देख रहे हैं इनके लिए टाइपिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो अभी हम ना पूछ पा रहे हो या फिर आप बताना चाह रही हैं?
बस इतना कहना चाहूँगी कि टाइपिंग के लिए आप अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बाद में आपकी सीख तो लेंगे बट आपकी वो स्पीड नहीं आ पाएगी और फिर वहाँ पर जा कर के काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, तो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा। इस वजह से आप अभी से ही स्टार्ट कीजिए तो फिर हो जाएगा। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहेंगे एक सामान्य छात्र को, मतलब ठीक ठाक छात्र हैं पढ़ने में, तो उनको टाइपिंग के लिए कितना समय चाहिए होगा, मिनिमम कितने समय में वो कर सकता है? सर मिनिमम 5 मंथ्स में टाइपिंग हो जाएगी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से दोबारा इतना कीमती समय दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों बने रहे, आप सभी लोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी चैनल के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।